एक उस दिन परसों महाराज जी के पास गया ना रात को, महाराज जी बड़ा सुंदर प्रसंग सुना रहे थे। महाराज जी बता रहे थे कि पूज्य श्री पंडित जी महाराज का नियम था, रात्रि 2 बजे भजन में बैठते थे और सुबह 8 बजे तक 6 घंटा एक आसन पर बैठकर भजन करते थे। बीच में एक बार लघु शंका के लिए बाहर आते थे और एक सेवक वहां द्वार पर रहता था हस्त प्रक्षालन आदि कराने के लिए, और पुनः आकर भजन में बैठ जाया करते थे। एक बार क्या हुआ, प्राय करके 3 घंटे के बाद ही उठते थे। एक दिन क्या हुआ, 1 ही घंटे के बाद पूज्य श्री पंडित जी ने कुटिया का द्वार खोल दिया। अब सेवक तो सेवा में बाहर तत्पर बैठे ही थे, अंतरंग सेवक थे। तो पूज्य श्री पंडित जी महाराज जब लघु शंका करके लौटे तो हस्त प्रक्षालन कराते कराते उन्होंने पूछा, बोले आज आप कछु पहले ही बाहर आए गए? पूज्य श्री पंडित जी महाराज उनकी ओर देखा, थोड़ा मुस्कुराए, कहा तुम अपने हो, यहां सो तुम सो बताए रहे हो। बोले आज भजन में बैठते ही बोले श्री ठाकुर जी की कृपा थे, श्री ठाकुर जी को लीला दर्शन है वे लोगों। बोले वह लीला दर्शन करते करते भजन छूट गए। तो अब हमको लगो कि एक बार या कार्य से निवृत्त होकर पुनः भजन में बैठना चाहिए, अपनो भजन को कार्य पूरा कर लेना चाहिए। अब जो सेवक थे उन्होंने कहा है कि लीला दर्शन यही तो भजन का फल है, और ये कोई भजन से अलग है, आप भजन ही तो कर रहे थे। उसके कहने का तात्पर्य था कि आप इसको भजन से अलग मानते हैं क्या? पूज्य श्री पंडित जी के नेत्र सजल हो गए, बोले है गई ना भूल। और उनसे कहने लगे जो लीला दर्शन भयो, बोले वो तो प्राणनाथ की कृपा है। बोले हमारो भजन हमारो कर्तव्य है, जो प्राणनाथ की कृपा है बोले वो तो उनको प्रसाद है, वाके लिए तो उनको धन्यवाद है, और धन्यवाद स्वरूप तो कछु अधिक भजन होना चाहिए। और ये तुम कैसी बात कर रहे हो? बोले वो जो 1 घंटा हमको लीला दर्शन हुआ, अरे वो तो प्राणनाथ की कृपा है, और जो हम गुरु आज्ञा से अपना नित्य का नियम करते हैं वो हमारा कर्तव्य है। आप देखो कितनी उच्च कोटि की ये निष्कामता है, जबकि उनके सेवक ने जो बात कही वो ठीक ही है। लीला दर्शन जो हो रहा है उसमें हो तो भजन ही रहा है ना, चिंतन ही तो हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं भाई, वो प्रभु की कृपा है। जैसे श्री कुंभन दास जी ने कहा आप यहाँ खेल रहे हो तो आपकी कृपा है, पर जो हमारा नियम है मंदिर जाएं, आपका दर्शन करें, आपके वैष्णवों का दर्शन करें, भगवदियों की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण करें, वो तो हमारा कर्तव्य है, वो तो हम करेंगे ही करेंगे। और ऐसे भक्तों के पीछे पीछे हो भगतन के पाछे फिर तो ध्रुवदास जी कह रहे किस लिए घूमते हैं? ध्रुवदास जी ने स्पष्ट कहा है सिद्धांत विचार में, बोले तिन की चरण रज निमित्त, मेरे भक्तों की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण करने के लिए श्री ठाकुर जी उनके पीछे पीछे चलते हैं। पीछे पीछे हरि फिरे कहें कबीर कबीर।